नमस्कार। कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, चुप रहने की भी और बोलने की भी। किसी के दिल को ठेस पहुंचा करके माफ़ी मांग लेना बहुत आसान है, लेकिन चोट खाकर किसी को माफ़ करना बड़ी मुश्किल है। साथियों, जीवन में ज़रूरी से ज़्यादा बोल करके हम अपना बहुत कुछ नुकसान कर लेते हैं, और जहाँ बोलना है वहाँ नहीं बोल के भी हम बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। यानी कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने के भी और नहीं बोलने के भी। इसीलिए हमें ये शैली आनी चाहिए, ये ज्ञान हमारे अंदर होना चाहिए कि कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है। कहा गया है ना कि जब जैसा तब तैसा, ना समझे वो मर्द कैसा। मतलब सिचुएशन और टाइम के हिसाब से कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, आपका ये ज्ञान आना ही चाहिए। जैसे आप किसी अधिकारी के पास गए कोई काम लेकर के, और काम लेके गए अधिकारी के सामने बैठे और अपनी बातों को सुचारू रूप से नहीं रख पाए, नहीं कह पाए, तो भी पछतावा होता है कि हम गए तो थे लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक हुई, हम अपनी बातों को अधिकारी के पास व्यवस्थित रूप से नहीं रख पाए। कभी कभी हम ऐसे गलती करते हैं कि जो चीज़ अधिकारी के सामने नहीं बोलना है, नहीं कहना है, वही चीज़ कह करके अपना काम बिगाड़ लेते हैं। इसीलिए साथियों, कभी भी जीवन में जहाँ ज़रूरी है वहाँ बोलिए, जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ मत बोलिए। मान लीजिए कहीं लोग बैठे हैं, सभाएं चल रही है, और आप जाके कुछ कह रहे हैं और कोई आपकी बातों को ध्यान नहीं दे रहा है, सुन नहीं रहा है, तो वहाँ बोल के आप क्या करेंगे? यानी आप मूर्ख बन रहे हैं। इसीलिए बोलना भी ज़रूरी है और नहीं बोलना भी ज़रूरी है। ये शैली हम सबके अंदर होना चाहिए कि कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है। कहीं कहीं ज़्यादा बोल करके अपना काम नुकसान कर लेंगे, और कहीं कहीं नहीं बोल के भी अपना काम नुकसान कर लेंगे। कहा गया है ना कि बोलने से और लिखने से आपको परहेज होने लगा, तो आप समझ लीजिए कि आपका कदम गुलामी की तरफ आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।